हेलो फॉलोअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची हाउस में और आप लोग देख रहे हैं राहिमा स्किन केयर शो, जहां आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं। और आज मैं आप लोगों को रिंकल्स और एक्ने खत्म करने के लिए बेहतरीन टिप्स बताऊंगी। ये क्या हो रहा है? आप लोग मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं बस अभी वापस ऑनलाइन आती हूँ। क्या हो रहा है ये? छोड़ो 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 मेरी मॉम को, छोड़ो। क्या कर रहे हो? छोड़ो इन्हें, कि मर जाएंगी। छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ो। छोड़ो नदीम, छोड़ो मॉम को। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? छोड़ो, कोई है? मदद करो। भाई 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 छुड़वाए मॉम को। खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? जल्दी आए। छोड़ो छोड़ो मेरी मॉम को। छोड़ो नदीम। नदीम छोड़ो इसको। ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना कि छोड़ो इसे। करा दब जाएगा इसका, मर जाएगी ये। जान, यहाँ खड़े मुंह क्या देख रही हो हमारा? इधर आओ जल्दी। जाओ उनके पास, डरो नहीं, जाओ उनके पास। छोड़ो छोड़ो बेटा इसको। आप ठीक है? आप ठीक है मॉम? आप ठीक है ना? नदीम, तुम ठीक हो? ठीक हो ना नदीम? किस किस्म के इंसान हो तुम? नदीम तुम्हारी माँ का गला घोंट रहा था और तुम खड़े होकर देख रहे थे। तुम मेरे साथ आओ। आ जाओ शहनाज, चलो। कहीं दुख तो नहीं रहा तुम्हें? वो मार डालेगा मुझे, मरवाना चाहती है वो। हाँ, देखा था ना तुमने, कितनी नफरत है उसे मुझसे। यहाँ आओ, मेरे पास ही रहना तुम। मेरी बच्ची, आज तुमने बचा लिया मुझे, बचा लिया। कुछ तो गड़बड़ है। जो कुछ नदीम के साथ हुआ वो जानने से पहले कहीं नहीं जा सकती मैं। आगा साहब, अगर इजाजत दे तो आज रात नदीम के कमरे में रुकना चाहती हूँ मैं। न जाने ऐसा क्या हुआ कि ये हरकत कर बैठे हैं वो। आइंदा ऐसा ना हो इसलिए ये कह रही हूँ। रुक सकती हो तुम उसके कमरे में, ठीक है। और हाँ, ऐसा क्या हो गया दोबारा से कि फिर से उसकी वैसी ही कैफियत होने लगी? कुछ तो गलत हो रहा है यहां। क्या दवाई असर नहीं कर रही उस पर? अब उसकी ऐसी कैफियत क्यों हो रही? खून क्यों उतरा हुआ था नदीम की आंखों में? उसने शहनाज के साथ ऐसा क्यों किया? बोलो। हाँ, जो कुछ जानती हो साफ साफ बता दो। मुझे नहीं मालूम आगा साहब। नदीम, नदीम यहीं पर हूं मैं। तुम मुझे सुन सकते हो, जानती हूं मैं।
तुम्हें कुछ नहीं हो रही तुम किया। सुबह हो गई। जैमरे, इस जैमरे ने तो मुझे पागल बनाने की कसम खाई हुई है। जैमरे कहाँ हो? या अल्लाह सब्र दे मुझे। कहाँ हो जैमरे? ये सब क्या कर रही हूं मैं? शुक्र है। सब ठीक हो जाएगा। मैं नहीं जानती कि कल रात ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुमने ऐसा रिएक्ट किया। लेकिन ये जान कर रहूंगी मैं। छोड़ो नदीम! नदीम छोड़ो इसको। ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना कि छोड़ो इसे। गला दब जाएगा इसका, मर जाएगी ये। जान, जो लड़का अपनी उंगली भी नहीं हिला सकता उसने शहनाज का गला दबाने की कोशिश की। इस कैफियत की वजह की वजाहत दे सकते हैं मुझे? ऐसा क्यों हुआ? क्यों दवाइयों ने अचानक अपना असर दिखाना छोड़ दिया है? कोई तो माकूल वजाहत होगी। आगा साहब, हम ये बात अकेले में कर सकते हैं? मैं जा रही हूं ताकि डॉक्टर साहब परेशान ना हो और तसल्ली से बैठकर बात कर लें। वैसे भी मुझे बाहर कुछ काम है, वो करके आती हूँ। आप कुछ कह रहे थे डॉक्टर साहब? कल रात के लिए शुक्रिया अदा करना चाह रही थी तुम्हारा। मुझे खुशी है कि बात की तुमने। हाँ बिल्कुल, निकल रही हूँ।
बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी तुम्हारे पास, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। नहीं, वो सैंपल नहीं है, लेकिन सिरिंज है मेरे पास, उसमें थोड़ी सी दवा बची हुई है। ठीक है, आती हूं। क्या माफी मांगने आए हो यहाँ मुझसे? सख्ते में आ गए थे तुम, डर के मारे बचा ही नहीं सके तुम मुझे। तुम इतना डर गए कि ये भूल ही गए कि मैं मां हूं तुम्हारी। ये कैफियत तुम्हारी समझ सकती हूं मैं बेटा। आप मां हैं मेरी, लेकिन फिर भी मैं आपको उस वक्त वहां बचा नहीं पाया क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी मुझ में। कोई बात नहीं, समझ सकती हूं तुम्हें। मैं मां हूं तुम्हारी, इसीलिए तुम्हारी हर चीज माफ कर सकती हूं। लेकिन मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा, खुद को भी नहीं। बहुत कुछ है जो मैं चाहकर भी नहीं कर पाता हूं। क्या करूं मैं, आखिर क्या करूं मैं ऐसा जिससे कहीं सुकून हासिल हो मुझे। सबसे कीमती इंसान की जिंदगी में उसका बचपन होता है और आपने वो भी छीन लिया। प्यार देने की बजाय मेरे दिल में नफरतों को भर दिया। जान बेटा, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। खुदा के लिए बेटा मत कहे मुझे, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। सिरिंज कहाँ है? इससे पहले कि तुम्हारे बाबा और रायमा देख लें, वो सिरिंज कहाँ है बताओ। कुछ पूछ रही हूं मैं, जवाब दो, वरना सारे का सारा खेल बर्बाद हो जाएगा मेरा। क्या? खामोश हो जाए, खामोश। सिरिंज उस लड़की ने तो नहीं देखा, या देख लिया उसने? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, खामोश हो कुछ जाए। पूछ रही हूं तुमसे, सिरिंज कहाँ है? कहा ना कुछ नहीं सुनना, खामोश हो जाए। नहीं सुनना। सॉरी बेटा, खामोश नहीं बैठ सकती अब मैं, नामुमकिन है। गुड मॉर्निंग। होने वाली बहू, तो खेल शुरू कर दो अब तुम। जी जो हुक्म आपका। कितनी देर लगेगी? अब क्या है? दो मुझे। क्या चाहिए तुम्हें? क्या दूं? मासूम मत बनो, इधर लाओ, दो मुझे। क्या कह रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? सिरिंज मुझे दो, जैमरे। सिरिंज चाहते हो तुम ताकि अपनी माँ को बचा सको? तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या कर रहे हो तुम? जान, मैं अपनी बात नहीं कर रही यहाँ पर, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। क्या कर रहे हो तुम? क्या वाकई तुम ये सब चाहते हो कि जो कुछ चलता आ रहा है वैसा ही चलता रहे? कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें? नदीम के साथ कल रात जो हुआ वो जानते हो तुम। उसने ऐसा क्यों किया ये अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारी माँ का उसने क्या बिगाड़ा है जो वो उसके साथ ये कर रही है? और तुम यहाँ अपनी माँ का मसीहा बन के उन्हें बचाने के लिए आ गए हो और सिरिंज मांग रहे हो मुझसे। मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना बेहिस कैसे हो सकते हो। नदीम ने जब तुम्हारी अम्मी का गला दबाया तब तुम्हें क्या हुआ था? क्यों एक बुत बन गए थे? अपनी अम्मी को बचाया क्यों नहीं तुमने? जान, वो मर भी सकती थी, लेकिन तुमने उन्हें इसलिए नहीं बचाया क्योंकि तुम इस सबसे थक चुके हो। तुम उनका मजीद साथ नहीं दे सकते, इसलिए ऐसा किया तुमने। कब तक अपने दिल में इस बोझ को लेकर यूं ही जीते रहोगे? मैं सब जानती हूं और इसीलिए मदद करना चाहती हूं मैं तुम्हारी, ताकि तुम्हें इस खौफ से बचा सकूं। और मैंने ये राज किसी को नहीं बताया अभी तक, मगर अब मैं उन्हें नदीम के साथ बुरा नहीं करने दूंगी। प्लीज साथ दो मेरा, और प्लीज तुम ऐसा ना करो, प्लीज। लाओ, दो मुझे, दो मुझे।
ठीक है, ले जाओ इसे। माँ को तो रोक सकता हूं, तुम्हें नहीं। हाँ, शुक्रिया। तुम नहीं रोक सकते जान, नहीं रोक सकते तुम। सॉरी, अब नहीं रुक सकती मैं। आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैं इतनी रात को क्या लेने जाती हूँ? तो मैं अपने होने वाले शौहर के साथ होती हूँ। मैं प्यार करते हैं एक दूसरे से। वो जानबूझकर मेरे साथ ऐसा करती है। वो मेरी बड़ी बहन है या कोई दुश्मन है, पता नहीं किस बात का बदला ले रही है मुझसे। हद होती है हर बात की भी। जो चीज जहाँ रखती हूँ वो वहाँ होती ही नहीं है। क्यों चीख रही हो सुबह सुबह किरण? ढूंढ क्या रही हो? और कमरे की देख रही हो? क्या हालत बनाई हुई है तुमने? अम्मी, एक जोड़ी थी मेरे पास मौजू की, वो भी जैमरे पहनकर चली गई। अब अम्मी बताए मैं क्या पहनूं? देख रही है मेरे पाँव कितने खराब हो रहे हैं। जैमरे को तुम अच्छी तरह जानती हो, तुम्हारे मोजे कभी नहीं पहनेगी। हाँ, नहीं पहनेगी। जानती, कल मैंने अपनी शर्ट भी उसके अलमारी से निकाली। हाँ, तो इस्त्री करते हुए उसने गलती से अपने कबर्ड में रख दी होगी। तुम रहने दो, मैं देखती हूँ। ढूंढ के दे रही हूँ तुम्हें। कोई चीज नहीं संभाल के रखी जाती। यहाँ नहीं है, मैं पहले से ही चेक कर चुकी हूँ हर जगह। क्या आपको मिल गए अम्मी? अम्मी, क्या है ये? क्या ये तुम्हारा है? अम्मी, ये मेरी दराज से नहीं मिला, आपा की दराज से मिला है। उसी का होगा। जरा खोल के तो देखे। अम्मी, आगा साहब उस वाकये की वजह से बहुत परेशान है। और आपको उन्हें यकीन दिलाना है कि उसे दौरा पड़ा था। जी समझ गया। हाँ, अच्छा है। और आगे के लिए एहतियात करो। और वो जो नर्स है ना, उसकी हर वक्त मुझ पर ही नजर रहती है। हर वक्त मुझसे दवाओं के बारे में ही पूछती रहती है वो। उस नर्स को संभाल लूंगी मैं। छुपा के ऐसे रखा जैसे असली हो ये। कोई नकली चीज भी ऐसे छुपाता है? मुझे नहीं, कम से कम आपको तो दिखा सकती थी। मेरी बड़ी बहन है लेकिन वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। ऐसा आखिर कौन करता है अपनी छोटी बहन के साथ? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे भी कोई राज छुपा हो? हाँ, क्योंकि मेरी बड़ी बहन के इरादे आजकल कुछ ठीक नहीं लग रहे। अम्मी, आप जैमरे से कहे ना कि ये मुझे दे दे, प्लीज प्लीज अम्मी। अम्मी, ये तो बहुत मशहूर दुकान से है, इसके बारे में तो मैं जानती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने टीवी में देखा था। अम्मी, इस दुकान पर पता है बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। गरीब तो जाने का सोच भी नहीं सकता। कहाँ पर है ये? हाँ, निशानताशी में ही अम्मी। मगर हैरत की बात है, जैमरे को कहाँ से मिला? सिर्फ ये बॉक्स वहां का है या ज्वेलरी भी? हो सकता है ये असली हो अम्मी।
क्योंकि इसे देखकर लग नहीं रहा मुझे कि ये नकली होगा। अगर ये असली हुआ अम्मी, तो हमारी तो किस्मत ही बदल जाएगी, क्योंकि इस तरह की ज्वेलरी की बहुत कीमत होती है और जेमरे ये खरीद ले ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। अम्मी बात सुने, कहाँ जा रही हैं आप? अम्मी, हो गया काम। अब मेरा बदला अम्मी लेंगी आकर तुमसे। देखो, ये होता है इंतकाम। वाह किरण, क्या बात है तुम्हारी। नदीम मेरे बेटे, ऐसा क्यों किया तुमने? क्या वजह थी इसके पीछे? इस वक्त सवालात का मेरे पास एक गंभार है जिनका जवाब सिर्फ तुम दे सकते हो। नदीम, इतना गुस्सा किस बात का है? आखिर किस बात पर? जो औरत इतने सालों से तुम्हारी दिन रात देखभाल कर रही है, उस औरत पर तुमने जानलेवा हमला कैसे कर दिया बेटा? क्या जान पहुंच गए वहां पर? अच्छा ठीक है, जीपीएस ट्रैकिंग फोन करके उसकी लोकेशन मालूम करो फौरन। शुक्रिया कैसे अदा करूं तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा। बहुत खुशी हुई मुझे कि तुम इस तरह मिलने आ गई मुझसे। शुक्रिया की जरूरत नहीं। तुम इतने अरसे से इस्तांबुल में हो तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया पहले? वक्त ही नहीं मिला मुझे तुमसे राब्ता करने का। तुम जानती हो ना मुझे किन हालात से गुजरी हूं, और यहाँ का अभी नहीं बता सकती। जिस इंजेक्शन की मैं बात कर रही थी वो ये है, इसमें थोड़ी सी दवाई है, कुछ ना कुछ तो पता चल जाएगा। अभी तो लैब में काफी काम है, मगर तुम परेशान मत हो, मैं खुफिया तौर पर इसे चेक कर लूंगी, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा, शायद 3 से 4 दिन। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। और इसके अलावा इस दवाई के बारे में जानना चाहती हूँ मैं। तुम बता सकती हो ये किस चीज की दवाई है? हाँ, मैं जानती हूँ इसके बारे में। ये दिमागी मर्ज की दवा है और ये बहुत आसानी से मिल भी जाती है मार्केट में। लेकिन तुम क्या जानना चाहती हो? ये नहीं जानती मैं, लेकिन मुझे लगता है कुछ गड़बड़ जरूर है, और इस दवा को देने के पीछे जो मकसद है वो जानना चाहती हूँ मैं। प्लीज हेल्प मी। नदीम ने जब तुम्हारी अम्मी का गला दबाया तब तुम्हें क्या हुआ था? क्यों एक बुत बन गए थे? अपनी अम्मी को बचाया क्यों नहीं तुमने? जान वो मर भी सकती थी, लेकिन तुमने उन्हें इसलिए नहीं बचाया क्योंकि तुम इस सबसे थक चुके हो। तुम उनका मजीद साथ नहीं दे सकते, इसलिए ऐसा किया तुमने। कब तक अपने दिल में इस बोझ को लेकर यूं ही जीते रहोगे? तुम्हें ट्रैक किया तो मालूम हुआ कि तुम यहां हो। अब हम दोनों बाप और बेटा रूबरू गुफ्तगू करेंगे।
खुश आमदीद मैडम। क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? किसने भेजा आपको? किसी ने भेजा नहीं है, खुद आई हूं मैं यहाँ पर। अच्छा ठीक है, फिर बताइए कि आप क्या खरीदना चाहती हैं? कुछ खरीदने के लिए नहीं आई हूं आपके पास, इसके बारे में जानना था। क्या असली है ये? क्या बात कर रही हैं आप मैडम? हमारी ही शॉप का है। असली है या नकली, बस ये बताएं। 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। क्या आगा साहब के घर से आई हैं आप? आपको ये कैसे मालूम हुआ? क्योंकि ये जान कराचाई ने खरीदा था यहाँ से, इसलिए। क्या हुआ मैडम? आप ठीक तो है ना? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? आप रहने दीजिए, मैं देख लूंगी इन्हें। शहनाज मैडम खुश आमदीद। कुछ चाहिए आपको? नहीं, इस वक्त तो कुछ नहीं चाहिए हमें। मैंने सही कहा ना? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बाप बेअकल है, बेवकूफ है? तुमसे जब भी बात करो तो ऐसा लगता है कि मैं अपना सर दीवार से टकरा रहा हूं और वो टस से मस नहीं होती। कल रात तुम्हारी माँ तुम्हारी आंखों के सामने मरने वाली थी और तुम वहां खड़े तमाशा देख रहे थे एक बुद्ध की तरह। जान, कुछ तो बोलो। कम से कम यही कह दो कि तुम सदमे में चले गए थे। कुछ तो बोलो, वरना यही कह दो कि तुम डर गए थे उस वक्त और डर के मारे तुमने उसे नहीं रोका। जान, हुआ क्या है तुम्हें बेटा? कुछ तो बताओ। एक बार अपने बाप पर एतबार करके तो देखो। एतबार की बात नहीं है बाबा, असल मसला मैं खुद हूं अपने लिए। खुश आमदीद शहनाज मैडम। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद शहनाज साहब। शुक्रिया। ये रही आपकी टेबल। अच्छा ठीक है। मेरा पसंदीदा खाना तो आपको पता है। आप क्या लेंगी सहर साहिबा? सिर्फ पानी पीऊंगी मैं। पानी क्यों, कॉफी पी लेती मेरे साथ। बहुत शुक्रिया। जिंदगी भी क्या खेल खेलती है। कितनी हैरत की बात है कि आज हम दोनों साथ बैठे हैं। चले, खैर आपको इसकी आदत हो जाएगी बहुत जल्द। हाँ, पुरानी बातें नहीं दोहराना चाहती हूँ। हम यहाँ क्यों हैं ये तो तुम जानती हो, है ना? सहर, मेरा बेटा और तुम्हारी बेटी दोनों एक दूसरे के करीब आ गए हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे अल्फाज तुम्हें इस वक्त चुभ रहे होंगे, लेकिन मैं जान की माँ नहीं, एक औरत होने के नाते तुमसे बात कर रही हूँ। तुम्हारी कैफियत समझ सकती हूँ इस वक्त, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है और एक माँ होने के नाते तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि अपनी बेटी की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। हर बुरी चीज से तुम्हें उसे बचाना है ताकि आगे जाकर नुकसान ना उठाना पड़े। ये सब तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। नजर रखो अपनी बेटी पर, कहीं बहुत देर ना हो जाए। मैं अपने बेटे की फितरत बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। लड़कियों के इर्द गिर्द घूमना, उन्हें तहाइफ देना, उसके लिए बहुत नॉर्मल सी बात है। ये समझ रही हो ना सहर? क्योंकि इन कीमती तहाइफ की कीमत तुम्हारी बेटी को आंसुओं से चुकानी पड़ेगी। मेरी बेटी के आंसुओं का एक कतरा भी बेमोल है, समझी आप? मैंने आपकी बात तहम्मुल से सुनी, अब मेरी सुनिए। मेरी बेटी को इन हीरे जवाहरात में कोई दिलचस्पी नहीं। उसे तो मेकअप तक का शौक नहीं, तो ये बेशकीमत तोहफे बेवकूफ नहीं बना सकते उसे। हद करती हो सहर तुम भी। आजकल की लड़कियों की ख्वाहिशात तुम नहीं समझ सकती, क्योंकि इन हीरे जवाहरात की चमक धमक किसी भी नॉर्मल इंसान को अंधा बना सकती है। वो मेरी बेटी है, उसे इस चमक धमक की कोई ख्वाहिश नहीं। एक बात कहूंगी मैं तुमसे,
उस गांव में तुम्हारी बेटी ने कुछ नहीं देखा था, उसकी आंखें तो यहाँ आकर खुली हैं और वो तुम देख भी चुकी हो। मैं इसी तोहफे की बात कर रही हूँ, लेकिन तुम हकीकत को तस्लीम नहीं कर पा रही। एक और बात कहूंगी, बुरा मत मानना। तुम्हारी मासूम सी बेटी मेरे बेटे की झूठी मोहब्बत में अपने होश खो चुकी है और वो अब किसी की बात नहीं मानेगी और जान इसका फायदा उठाएगा, वो भी पूरी तरह। मेरे ख्याल से तुमने ही अपनी बेटी को ये सब करने के लिए कहा होगा। ये क्या बकवास है? जैसा आप कह रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं। सहर, तुम भी सोच भी नहीं सकती कि कितनी बेवकूफ हो तुम। उस जगह के बारे में सब जानती हूँ मैं। वहां लड़कियां जाती हंसते हुए हैं और आती रोते हुए हैं। मैं अपनी बेटी को खुद लेकर आई थी वहां से, ना तो वो रोई थी और ना ही कुछ और हुआ। ठीक है, समझ गई। अगली बार ऐसा हो सकता है, डर नहीं लगता तुम्हें? अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा, पूरा भरोसा है मुझे अपनी बेटी पे। ये तुम कह रही हो, लेकिन तुम्हारी बेटी क्या चाहती है? अगर वो दोबारा जान से मिलना चाहेगी और अपनी गलती दोहराना चाहेगी तो क्या करोगी तुम? इतना अंधा एतमाद क्यों करती हो? कहीं ऐसा ना हो कि तुम एतमाद करती रह जाओ और वो उसी एतमाद को तोड़ दे सहर, क्योंकि तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैंने जान के इर्द गिर्द मंडलाते हुए देखा है उसे। रुको, जा कह रही हो? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, बैठ जाओ। कहीं तुम भी अपनी बेटी की तरह मेरे बेटे को लेकर ख्वाब तो नहीं देख रही? ना ही मैं ना ही मेरी बेटी आपके बेटे को लेकर ख्वाब नहीं देख रहे कोई। सहर, बात सुनो। एक चीज है जो परेशान कर रही है मुझे। तुम्हारी बेटी जान को नहीं चाहती, तो उस रात जान के पास अकेले जाने की क्या जरूरत थी उसे? मेरी बेटी ने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, सुन लिया आपने? तुम शायद जज्बाती हो रही हो। पानी पिलाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। सिरिंज फेंक दी थी मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लड़ाई हो। इस पे बात नहीं करना चाहती। वैसे भी तुम्हारी मॉम से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अब मुझे उनसे कोई डर नहीं लगता। उस रात तुमने मुझे वहाँ बुलाकर अच्छा नहीं किया और ये तुम भी जानते हो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मुझे तुम्हें वहां नहीं बुलाना चाहिए था। गलती मेरी है, मुझे अंदाजा नहीं था कि वो आ जाएंगे वहां। जो होना था हो गया। मुझे सिर्फ अपनी अम्मी से फर्क पड़ता है, बाकी जिसको जो सोचना है सोचे। वैसे मेरी अम्मी को तुमसे डर लगता है। लगना भी चाहिए। और जानती हो, बहुत कम लोग हैं जिनसे उन्हें खौफ आता है। अगर ऐसा है तो तुम्हें क्या लगता है, नदीम से भी डरती थी क्या वो? उसकी बात नहीं हो रही है, कह ये रहा हूं कि बच के रहना उनसे। सही कह रहे हो तुम। तुम्हारी अम्मी की ताकत का अंदाजा है मुझे, और शायद मुझे डरना भी चाहिए, लेकिन मैं उनसे खौफज़दा नहीं। उन्हें जानती नहीं हो तुम अभी? जानती तो वो भी नहीं मुझे, लेकिन खैर एक दिन एक दूसरे को हम बहुत अच्छी तरह से जान जाएंगे। तो अब क्या करने वाली हो तुम उनके साथ? वो सिरिंज तो फेंक दिया है तुमने, अब क्या कर सकती हूँ मैं? किससे मिलने जा रही थी बस में? अपने बॉयफ्रेंड से मिलने। वो मेरा वेट कर रहा था, उससे मिलने जाना था। जानता हूँ कोई दोस्त नहीं है तुम्हारा, और जहां तक मॉम की बात है वो तुम मुझ पे छोड़ दो। क्यों? ताकि पर्दा डाल सको तुम उनके कामों पर।
उनके नहीं, तुम्हारे कामों पर।